हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड मेटा चैनल। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी हमारे सीएसएस के ऊपर और इमेजेस पे। लेकिन इमेजेस के अंदर हमने क्या कहा था कि एक चीज़ हमने छोड़ दी थी। क्या थी वो? देखते हैं। अगर हम चले हमारे वेबपैक कॉन्फ़िग के अंदर, यहाँ पे हम क्या कह रहे थे कि हमने लोडर यूज़ किया था, फाइल लोडर। साथ ही साथ यहाँ पे एक ऑप्शन नाम की चीज़ थी जिसको मैंने कहा था कि एक बार के लिए आप उसे रहने दीजिए। वो क्या थी ऑप्शन नाम की चीज़? कि हम यहाँ आए, पेस्ट किया, ऑप्शन था ये कि नेम इमेजेस स्लैश ये और एक्सटेंशन क्वेरी। ठीक। अगर हम हमारे ब्राउजर पे जाएं वापस से एक बार, जो नॉर्मल थिंग है उसको देख लें। यहाँ आते हैं, क्या करते हैं, इस पेज को लोड करते हैं वापस से और इस इमेज को इंस्पेक्ट करते हैं। ठीक है। तो देखो अब क्या होता है, यहाँ पे लोकल होस्ट में जो इमेज आ रही है हमारी, जो हमने पिक की थी, वो कुछ रैंडम नंबर्स, कुछ स्ट्रिंग लिखी हुई है, डॉट वेब पे आई हुई है। ठीक। इसी तरीके से अगर हम कोई और इमेजेस भी लेंगे, कुछ और भी लेते हैं, तो वो भी क्या होगा कि कुछ इसी तरीके से रैंडम नंबर और उसके एक्सटेंशन के साथ आएगी। नाउ हमको क्या चाहिए कि इसको हम खुद के वर्जन में कन्वर्ट कर लें, यानी हम जैसा चाहें इस इमेज का नाम वैसा कर लें, चीज़ों को चेंज कर दें। तो उसके लिए क्या करना है, हमें वेबपैक कॉन्फ़िग में जाते हैं हम। जस्ट अ सेकेंड, फिर कुछ मिस हुआ। एक्टिव वेबपैक कॉन्फ़िग में आए, यहाँ पे क्या करते हैं, ऑप्शन में हम क्या देते हैं, जो नेम है, ये सारी जो इमेजेस होंगी, जितने भी टेस्ट के अंदर लिखी हुई चीज़ें हैं, इसके बारे में ये कहता है कि नेम को हम क्या कहते हैं कि जब हमारी प्रोजेक्ट बिल्ड होगी तो वो कहाँ से चलेगी, कि हमारे डिस्ट फोल्डर के अंदर एक इमेजेस नाम का फोल्डर रहेगा, जहां से इस तरीके से चलेगी। यानी उसका नेम होगा, एक्सटेंशन होगा और कुछ क्वेरी होगी, यानी कुछ डिजिट ऑफ नंबर कुछ इस तरीके से आ सकते हैं, या वर्जन। अगर हम डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस करेंगे तो वो वर्जन होते हैं। ठीक है। अब क्या हुआ, अगर हम बात करें कि डेवलपमेंट सर्वर की, तो डेवलपमेंट सर्वर में भी हमें वो कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए। तो हम क्या यूज़ करते हैं, ऑप्शन नेम का यूज़ करते हैं। ये उस चीज़ के लिए होता है। अब क्या करते हैं, हम इसको एक बार सेव करते हैं और हमारे जो सर्वर है इसको क्विट करके वापस से रन करते हैं, क्योंकि वेब पे कॉन्फ़िग में चेंज हुआ है तो हमें रीस्टार्ट करना ही पड़ेगा हमारा सर्वर। चलते हैं, अब हमारे ब्राउज़र में चलते हैं एक बार और देख लेते हैं वहाँ पे हमको क्या चेंज देखने को मिलता है। यहाँ आ गए हम। अगर हमारा वेब पैक कॉन्फ़िग स्टार्ट हो चुका है, इसको रिलोड कर लेते हैं एक बार। हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है, रीस्टार्ट हो चुका है। एक बार देख लेते हैं कि ये क्या देता है हमें रिस्पॉन्स। वेटिंग फॉर फिनिश। ठीक है, बंडल फिनिश होने का वेट रिस्पॉन्स मांग रहा है। ये आ गए हम। अब क्या करते हैं, इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं। तो देखो क्या आया, जो हमारा साइट का यूआरएल होगा या लोकल होस्ट होगा, उसमें इमेजेस स्लैश आपकी फाइल का नेम डॉट वेब, यानी आपको जिस भी फॉर्मेट में चाहिए। सपोज आप एसईओ पर्पज से कोई काम कर रहे हो और उसमें चेंज नहीं करना चाहते कुछ, तो आपको आपकी फाइल का नेम चाहिए होगा, इमेज का नेम चाहिए होगा, तो वो जो कन्वर्ट होगा वो इसी तरीके से कन्वर्ट होगा। ठीक है। अब क्या करते हैं, हम एक बार चलते हैं हमारे कॉन्फ़िग के अंदर वापस से। आई थिंक लोकेशन चेंज कर दी। जस्ट अ सेकेंड, ये क्या है, थोड़ा सा इशू है यहाँ पे अपग्रेड का, वर्जन अपग्रेड का सॉफ्टवेयर के साथ। ठीक है। यहाँ पे आ गए। अब क्या करते हैं, हम हमारे सर्वर को क्विट कर देते हैं। ठीक। और यहाँ पे देखते हैं हमारा राइट, जो हमारा लेफ्ट साइड है, यहाँ पे हमारे पास अभी डिस्ट फोल्डर नहीं है। ठीक। अब क्या करते हैं, हम npm रन बिल्ड कर देते हैं, बिल्ड बना देते हैं हम। प्रोडक्शन की बिल्ड बन रही है। तो यहाँ पे देखते हैं कि प्रोडक्शन की जब बिल्ड बनती है तो हमारे पास क्या चेंजेस आएंगे।
अभी हमारा जो फाइल्स है वो कहाँ पड़ी है, एसेट के अंदर पड़ी हुई है। और हमने जो इंपोर्ट किया है वो भी एसेट के थ्रू ही इंपोर्ट किया हुआ है, ये देखो यहाँ पे। तो हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा जब हमारी जो बिल्ड बनेगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है वो भी अभी हम बात करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम बात कि उसके लिए हमें क्या करना होता है। अभी देख लेते हैं कि हमारे पास जो बिल्ड बनती है वो किस तरीके की बनेगी। अभी प्रोडक्शन की कमांड अभी भी चली रही है, तो इसको एक बार कंप्लीट होने देते हैं। ये कंप्लीट हो गई है। क्या है दोस्तों कि अगर इसको हम कंटिन्यू चलने देंगे वीडियो को तो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आपको भी मज़ा नहीं आएगा, इसीलिए बीच बीच में पॉज करना पड़ता है। और रियल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो ये इशू भी हमको यहाँ पे फेस होते रहते हैं, इसके लिए भी पॉज करना पड़ता है। तो हमारे पास क्या हुआ, डिस्क फोल्डर बन गया हमारे पास। ठीक, अब चलते हैं हम। तो देखो हमारे पास इंडेक्स डॉट एच टी एम एल आ गई, आउटपुट डॉट जे एस आ गई, क्योंकि इंडेक्स डॉट एच टी एम एल भी हमको यहाँ लेके आनी थी, वो हमारी उस प्लगइन से आ गई थी। ये देखो, ये जो हमने किया था, ये एच टी एम एल वेब पैक किया था हमने। उस समय हमने प्रोडक्शन की बात नहीं की थी कि क्या क्या चेंज हो रहे हैं। तो हमको क्या किया था, पब्लिक से इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे लेके आना था व्यू। तो देखो उसकी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल क्रिएट हो गई यहाँ पे। ये देखो, ये जितनी भी थी सॉरी, देखो यहाँ पे आउटपुट डॉट जे एस ऐड होके अपने आप ऐड हो गई एच टी एम एल। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे थे अब इमेजेस की। तो देखो इमेजेस का फोल्डर बन गया और ये सारी फाइल टाइप यहाँ पे आ गई। ये देखो फाइल का नेम आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि जो हमारा फाइल होती है उसके नाम को जेन्युइन नाम में कन्वर्ट किया जाता है। अदरवाइज क्या होगा कि कोई भी वो रैंडम नंबर हैशटैग लेके आपको व्यू कर देगा। होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हमारे जो अदर फोल्डर्स हैं उनकी, कि किस तरीके से जो हमारा एसेट का फोल्डर है या पब्लिक फोल्डर है उसको क्या करते हैं हमारे डिस्क फोल्डर में कॉपी करते हैं, जिससे कि क्या हो कि जो हमारे पास इश्यूज आते हैं कुछ वो नहीं आए, उनकी भी बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। कोड मैटर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो।